गरीब विद्यालय आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। यह गरीब विद्यालय आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। आज अतिथि मेरे विद्यालय में मन बहलाए हैं, आज अतिथि मेरे विद्यालय में मन बहलाए हैं। कृपया दया के हैं मेरे दाता, अतिथि हमारे हैं। कृपया दया डरता है, फूल कहीं मुरझाए ना, मन मेरा डरता है। यह गरीब विद्यालय आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। यह गरीब विद्यालय आपका स्वागत करता है, आपका स्वागत करता है। होनी चाहिए। स्वागत करते हुए इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे देश भारत की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव। आइए इस परंपरा को विधिवत निभाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रधानाध्यापक महोदय को कि कृपया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व अधिकारी उज्जियारपुर महोदया को सम्मानित कर आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। हर दिन जाती है कुछ याद देकर, आज का दिन आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सबको एक साथ लेकर। मैं कुंदन ठाकुर आज के शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपुर रेवाड़ी परिवार की ओर से विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामानंद बाबूजी, पंचायत शिक्षा समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री आगे हमारे विद्यालय के जो भी छात्राएं स्वागत गान के लिए नामित हैं, कृपया आगे आ जाएं। प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है गली बार बार कह चली, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियाँ। कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं
है जैसे मिस्त्री की डली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली। को नमन करता हूं और निवेदन करता हूं आदरणीय राजस्व अधिकारी महोदया एवं अन्य अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कृपया करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभा के शिक्षा संबंधित गोष्ठी का संचालन करता हमारे विधायक और माता पिता से भी हमारी नम्र निवेदन है, जो समय बच्चों को विद्यालय भेजना ही एक काम नहीं है। विद्यालय में हमारे शिक्षक महोदय बता चुके हैं कि विद्यालय में सभी लोगों को एक समान शिक्षा दी जाती है। इससे हमारा बच्चा का अगला डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको घर पर समय दे करके कुछ समय हम लोगों को अपना काम छोड़ करके निकालना होगा। जिस काम को छोड़ करके हम अपने बच्चे पर ध्यान देंगे, शिक्षा से अवगत कराएंगे। शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है और इसमें आप लोगों को हर तरह से सुविधा हमारे यहाँ, हमारे की पूरे बिहार, पूरे भारत में हर जगह हर विंग भी आपके साथ है। आपका विद्यालय का शिक्षक आपके साथ है, आपके पदाधिकारी आपके साथ हैं। किसी भी तरह की कोई कठिनाई होगी, वहां जाने से सारा समस्या का समाधान होगा। और आगे की वार्ता हमारे मुख्य अतिथि पल्लवी जी से जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। यहाँ मंच पर उपस्थित प्रधानाध्यापक, अतिथिगण और यहाँ सभा में उपस्थित सारे शिक्षक, बच्चे और अभिभावकगण, सबका इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो इतनी ठंड में भी यहाँ पर आए और तब से सभी सरलों की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये जो शिक्षा संवाद है, ये एक तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों के लिए, ताकि वो स्कूल आए और शिक्षा ग्रहण करें, उससे रिलेटेड है। तो मैं कुछ उसी से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में मैं ब्रीफ कर रही हूँ। सबसे पहले मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना, जो क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के लिए मिलती है। कितने बच्चे हैं जिन्हें ये सारी योजनाएं मिलती हैं? पोशाक योजना हैंड रेज करिए अपना। क्या सबको नहीं मिला अभी तक पोशाक योजना? हाथ नहीं उठा रहे हैं। सबके अकाउंट में पैसा गया है। अगर आप पोशाक नहीं खरीदे हैं तो इसमें सरकार की गलती नहीं है या शिक्षकों की गलती नहीं है, या 75% आपका अटेंडेंस, इसमें भी सब हाथ नहीं उठा रहे हैं। तब तो जरूर मिला होगा योजना का लाभ, क्योंकि आपके जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, ये लोग काफी एग्रेसिवली इस चीज की आप लोग स्कूल आए, स्कूल में पढ़े। मैं अभिभावक लोगों को भी ये कहना चाहूंगी कि इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब बच्चे 75% अपनी जो उपस्थिति है वो स्कूल में करेंगे। तो बालक बालिका पोशाक योजना, इसके अलावा इसके अलावा छात्रवृत्ति योजना है, जो कॉपी किताब पेंसिल पेन वगैरह के लिए भी आप लोग को दी जाती है। 300 रुपए 600 रुपए आपके अकाउंट में जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा किशोरी स्वास्थ्य योजना है, जो 7वीं से 12वीं में जो भी छात्राएं हैं 7वीं से 12वीं तक के लिए, उनका अगर अटेंडेंस 75% रहता है तो डीबीटी के माध्यम से 300 रुपए जो है उनके अकाउंट में भेजे जाते हैं सरकार के द्वारा। तो इतनी सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, वो इसलिए है कि आप स्कूल आएं, स्कूल में पढ़ें, और अब तो शिक्षकों की भी संख्या बढ़ गई है,
तो स्कूल से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि स्कूल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का किसी स्टूडेंट को? तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं होती है? कितने बच्चे हैं जो 9th और 10th में हैं इसमें? अभी इस बार 10th बोर्ड देने वाले हैं और जो 9th में है वो 10th में जाएंगे। तो 10th, 11th और 12th के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि 10वीं क्लास में जो भी फर्स्ट डिवीजन करेंगे उनको 10,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो कितने लोग इसमें 10वीं पास करने के बाद 10,000 रुपये प्राप्त करेंगे जो फर्स्ट डिवीजन करेंगे? अभी से डाउट हो रहा है, क्या फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पाएंगे? 60% अंक नहीं ला पाएंगे क्या आप लोग? तो हाथ उठाइए, कौन कौन लेके आएंगे 60%? लड़के लोग नहीं उठा रहे हैं। चलिए, तो 10th अगर आप पास करते हैं तो 10,000 रुपये आप सबके खाते में जाएंगे और अगर तो उनके लिए 25,000 रुपये सरकार की तरफ से आपके खाते में जमा कराए जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, अविवाहित लड़कियां जो भी होंगी तो ग्रेजुएशन करते हैं तो 50,000 रुपये सरकार के द्वारा आप लोगों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सरकार आप लोग के लिए तत्पर है हर तरह से, आप लोग को भी दिखाना है क्योंकि अभी बिहार सरकार जो है 20% अपना जो बजट होता है उसका 20% जो खर्च है वो सिर्फ शिक्षा के लिए खर्च कर रही है, वो आपके लिए ही खर्च कर रही है, हमारे समाज के बच्चों के लिए खर्च कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपका, हमारा और हमारे जो इस चीज के लिए आगे आए, इतने खर्च के बाद भी आपको पता है कि बिहार का रैंकिंग क्या है एजुकेशन में? किसी को पता है क्या? किसी लड़के या लड़कियों को? हम लोग सबसे लास्ट पोजीशन पे आते हैं टोटल स्टेट में। तो इतना खर्च कर भी हम लोग सबसे लास्ट स्टेट पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, इस चीज को हम लोग को ऊपर लाना है। ठीक है, तो ये जो योजनाएं मैं बता रही हूँ उसमें 75% तक आप लोग का अटेंडेंस रहेगा, तभी आप लोग इससे बेनिफिट आपको मिल पाएगा। पर इसके अलावा और भी बहुत सारे छात्रवृत्ति योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी लाई गई है। जैसे श्रीनिवास रामानुजम टैलेंट सर्च, अगर जो मैथ में इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स जिनको अच्छा लगता है और वो 6th क्लास से 12th क्लास के बीच के स्टूडेंट है, तो वो लोग इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अक्टूबर के महीने में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये पूरे इंडिया में आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम होता है। तो सर आप लोग को इसके बारे में बता देंगे कि इसके लिए कैसे कैसे आप लोग को निबंधन करवाना है, और इसमें लैपटॉप, कैश राशि और प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया जाता है। इसके अलावा सर सीवी रमन टैलेंट सर्च इन साइंस, जो बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी नेशनल लेवल पे एक तरह का ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये आपको आगे भी, अगर आप कहीं आपको जॉब के लिए देना है तो उसके लिए भी आपको ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए, सब कोई मोबाइल फोन यूज करते होंगे, तो ये सब चीज आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं कि अगर हमको इसमें एनरोल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, और मोबाइल फोन जो भी यूज करते हैं उसको अपने पढ़ाई के लिए यूज करेंगे, उसका मिसयूज नहीं करना है। क्या, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? पढ़ाई के लिए यूज करते हैं ना? ठीक है। इसके अलावा है, अगर आप 10th कर गए, 12th कर गए, आपको आगे मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो उसमें तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपके खर्च होते हैं। पर सरकार ने जितना, समस्तीपुर में भी मेडिकल कॉलेज खुल गया है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुला है, उसमें बहुत कम पैसे में आपको एडमिशन होता है, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस पास करना पड़ता है। तो सरकार आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, तो हमें भी उसका लाभ उठाना चाहिए, है ना? थोड़ा और जोर से बोलो। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से आप लोगों को बेनिफिट होगा और सारे बच्चे 10वीं, 11वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में जो भी योजना मिल रहा है सबका लाभ लेंगे और इस गांव का, समाज का और बिहार का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। कक्षा 9 की आज का मंदिर
अपने दुआओं भरे शब्दों से सभा को संबोधन करें। उपस्थित हुए शिक्षा संवाद कार्यक्रम में रबाड़ी हाई स्कूल के प्रांगण में उपस्थित मीरा बाबू प्रधानाध्यापक, अतिथि के रूप में श्री सुश्री पल्लवी जी, राजीव बाबू, राजू कर्ण जी, हमारे अभिभावक कुल आए हुए, कृष्णकांत बाबू, मुकुल बाबू, भूषण बाबू एवं तमाम अभिभावकगण, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं महिलाओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं अभिभावक से जो बच्चे को प्रत्येक दिन स्कूल भेजने का काम करेंगे जो 75% उसका उपस्थिति हो, और शिक्षक पर केवल छोड़ने से बच्चे के भविष्य आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए अभिभावक का भी उसमें अहम भूमिका है। कहा भी गया है प्रथम पाठशाला माता पिता ही होता है, तब जाके बच्चे आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राएं से भी मैं आग्रह करता हूं शिक्षक के दिए गए दिशा निर्देश पर यहाँ भी पढ़ें और अपने घर पर जाकर उस अनुसार अध्ययन करें, जो आगे भविष्य में चलकर आप अपनी विद्यालय को, अपने पंचायत को, अपने प्रखंड को नाम उज्जवल करेंगे। यही छात्र छात्राएं हैं जो आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और मेडिकल में उपस्थित होंगे और आगे बढ़कर गांव को नाम रोशन करेंगे। मैं शिक्षक से भी आग्रह करता हूं जो अपने अहम भूमिका अदा करते हुए बच्चे को आगे बढ़ाने की काम करेंगे। मैं साथ ही साथ प्रधानाध्यापक जी से भी कहता हूं जो लगातार प्रयास इस विद्यालय के कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहें और इस विद्यालय का नाम उज्जवल करेंगे। मैं इतना ही बात कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। साथ ही मैं बच्चे से एक राष्ट्रीय गान गाने की आग्रह करता हूं। सभी को मेरा प्यार। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि अभी कुछ प्रेजेंट करना है, लेकिन आप लोगों का जज्बा देख के मुझे मेरे से भी रहा नहीं गया और मैं सोची कि एक गाना पेश कर ही देती हूँ। और मैम यहाँ तक आई, इस ठंड वाले मौसम में आई, आप सभी उपस्थित लोग यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों और भी अभिभावक को यहाँ होना चाहिए था, तो अगले कभी भी कोई प्रोग्राम हो तो आप सभी यहाँ उपस्थित हो, क्योंकि इससे आपके बच्चों का हौसला बढ़ता है और उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे जब पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो फिर क्या बात है। तो हमें ये सारी जो योजनाओं के बारे में मैम बता के गई और बाकी सारे सर बता के गए, तो ये सब से सभी लोग मेहमान जो भी आए हैं आप बच्चों के लिए ही आए हैं, क्योंकि हम शिक्षक हो या अभिभावक हो सब इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों का कल्याण हो और आप सभी हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे गांव का नाम रोशन करें और बहुत दूर तक जाएं। तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है मेरे तरफ से। देखिए, मुसीबतें जो हैं, मुश्किलें जो हैं, वो तमाम लोगों के जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। तो इससे परे हमें उससे आगे बढ़ना है और कुछ नया करके दिखाना है, वो जज्बा हमें होनी चाहिए। बस इसी को जगाने के लिए ये सब प्रोग्राम हो रहा है। और सरकार जब आपके लिए इतनी मददगार है, आपके लिए शिक्षक प्रेजेंट हैं, हर पल आपके लिए तैयार हैं, आपके अभिभावक भी आपके साथ हैं, तो फिर रुकना नहीं है ना, आप ही के लिए सब। मेरे मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा
हमें गढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मैं अपने कार्यक्रम के आयोजन में कुछ चंद शब्द कहना चाहूँगा। खिलती रहे खुशियों की बगिया खिलती रहे, आओ हम सब मिलकर करें कुछ ऐसा कि शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रधानाध्यापक महोदय को समर्पित करता हूँ। सभी को मिलकर इस समारोह को मैं इस कड़ाके की ठंड में जो आप लोग आराम से तन्मयता से यहाँ सुन रहे हैं, और मैडम भी बोल रही हैं बार बार कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, कि शांतिपूर्ण ढंग से सब सुन रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस शिक्षा संवाद के लिए इस स्कूल के प्रांगण में दिया है। और मुख्य अतिथि सुश्री पल्लवी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उतना दूर से चलकर अपना कीमती समय हम लोगों के बीच बड़ी तन्मयता और स्थिरता से दिया है, कोई घबराहट नहीं। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि कोई पदाधिकारी अपनी तन्मयता से हम लोग इस समय दे, तो इनके लिए भी धन्यवाद और जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत समिति के अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद, और उपस्थित सभी लोगों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जो आवाज़ सुन रहे हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। दूर से ही सही मगर सुन तो रहे हैं। और मैं विशेष कुछ नहीं आगे कहना चाहूँगा, सिर्फ एक लाइन कहता हूँ कि अर्श को जिद है, अर्श मतलब होता है आसमान आकाश, अर्श को जिद है कि बिजलियाँ यहीं गिराएंगे, तो हमें भी जिद है कि आसमान यहीं बनाएंगे। अब कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन अभिभावक महोदय से एक विनती और है कि वो कम से कम अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। इरेगुलर होने से क्या होता है कि अगर हम आज अ सिखाए, कल आ सिखाए, बीच में 2 दिन नहीं आया तो ई गायब हो गया, फिर उसके बाद वो आएगा तो ऊ सीखते रहेगा, तो उसका सीखना बेकार हो जाता है। तो इसलिए अगर बच्चे रेगुलर नहीं रहेंगे तो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। बहुत गार्जियन इतना भी आते हैं कि बच्चों को जाने दीजिए कुछ काम, इससे बढ़ के क्या काम हो सकता है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, शिक्षा ही जीवन है, दूसरा कुछ नहीं जीवन है।
तो आप उसको रेगुलरिटी में बच्चों को भेजें। मेरे यहाँ मिशन दक्ष में जितने बच्चे हैं, देखते हैं बहुत बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो उनसे भी आग्रह कि अपने बच्चे को, जो हम लोग स्पेशल क्लास ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी कह के, मैं अपनी सभा लंबी हो चुकी है तो एक छोटी सी कहानी कह देता। समझती व्यक्ति समुद्र किनारे टहल रहे थे। वृद्ध व्यक्ति, थोड़ा अनुभवी व्यक्ति थे, टहल रहे थे और समुद्र में तो हमेशा ज्वार आते रहता है, तो उसमें बहुत मछलियां किनारे लग जाती थी, फिर पानी चला जाता था, मछलियां तड़पने लगती थी। तो वो व्यक्ति क्या करते थे कि टहलते थे और मछली को उठा उठा के पानी में फेंकते जाते थे। एक आदमी बहुत गौर से देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, ये तो मछली को फेंक रहे हैं अंदर में, अब फिर मछली बाहर आ जाती है, फिर वो ज्वार भटाता, फिर बाहर आ जाती है मछली। तो ये तो मूर्ख वाला काम कर रहे हैं, बिना फ्रूटफुल वाला वर्क, कोई फल नहीं मिल रहा है, ऐसा वर्क कर रहे हैं, मेहनत बेकार कर रहे हैं। कुछ देर के बाद उस आदमी से रहा नहीं गया और वो जाके उस वृद्ध व्यक्ति से बोला कि मैं बहुत देर से देख रहा हूं, आप ये क्या कर रहे हैं, आपका काम तो कोई फ्रूटफुल हो ही नहीं रहा, आप मछली को अंदर फेंकते हैं फिर वो बाहर आ जाती है। तो अनुभवी व्यक्ति क्या बोले सो सुन लीजिए उसका जवाब। उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी जानता हूं कि मछली बाहर आ जाती है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जिस मछली को हम बाहर अंदर फेंके वही मछली बाहर आ गई। इससे ये सीख मिलती है कि हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए, पता नहीं इसमें से कौन बड़ी मछली बन जाएगा। ये सोच के निराश नहीं होना चाहिए कि मेहनत कर रहे हैं कुछ फल नहीं मिल रहा। हो सकता है इसी में से कोई बड़ी मछली बन जाएगी और स्टेज पर इस तरह चिपर गेस्ट के रूप में शोभायमान होगी, इसी में से कोई, ऐसा भी हो सकता है। तो अभिभावक लोग से खास कर ये है कि अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दें, उसको अच्छा बनाए। हम लोग, सरकार भी लगी हुई है, शिक्षक भी आ गए हैं, हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। और मैं पहले ही कहा था कि वो गवर्नमेंट, सोसाइटी और टीचर, ये तीन के बीच में ये बच्चे हैं। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, टीचर लोग भी हम लोग आ गए हैं, सोसाइटी से थोड़ा सहयोग चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए